अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमिन नबिय्यीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, कंजुल मदारिस बोर्ड HEC रिकग्नाइज्ड मैथ वीडियो सीरीज़ लेक्चर नंबर 13 और चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.3 हम सॉल्व कर रहे थे। सर्ड्स यानी जज़री मिक़दारें, इनका सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 हमने कंप्लीट सॉल्व कर लिया था। आज इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। आइए आज के लेक्चर की तरफ। तलबा किराम, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो सिंप्लीफिकेशन इनकी सर्ड्स रेलेवेंट अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की सिंप्लीफिकेशन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें 2 का अंडर रूट है प्लस 8 अंडर रूट। इनके दरमियान में ऑपरेशन जो है वो प्लस का है। याद रहे, जब दो सर्ड्स के बिटवीन में ऑपरेशन मौजूद हो प्लस या माइनस का, तो हम इनको यूँ a प्लस बी अंडर रूट इस तरह इनको नहीं लिख सकते। मीन्स ये कभी भी इसके इक्वल नहीं होता है। ये अलग अलग a अंडर रूट प्लस b अंडर रूट ही कहलाएगा। अलबत्ता अगर a अंडर रूट डॉट b अंडर रूट आ जाए तो ये दोनों एक रेडिकल में प्लेस हो सकते हैं। यानी a अंडर रूट डॉट b अंडर रूट इज़ इक्वल a b अंडर रूट। तलबा किराम, इसका सॉल्यूशन देखिए। इसका सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू सर्ड्स फंडामेंटल्स। तो अब हमने सबसे पहले 8 अंडर रूट जो है इसको रेशनलाइज कर देना है हमने। वो कैसे कि हम 8 के फैक्टर्स बनाते हैं। 2 4 ज़ार 8। तो स्क्वायर किसका कंप्लीट हो रहा है? इस 4 का। तो 4 को हम 2 इंटू 2 फॉर्म में लिख देंगे और इसे रेडिकल फॉर्म में, यानी रेडिकल में अंदर 2 प्लेस हो जाएगा और ये जो 4 है इसका अंडर रूट ले लिया जाए तो इसमें से लास्ट पे हमारे पास 2 आ जाएगा। तो ये रेडिकल में चला जाएगा और 2 जो है वो बाहर आएगा। दोबारा देखिए, ये जो 8 अंडर रूट है इसके हमने फैक्टर्स बनाए। जिसका स्क्वायर कंप्लीट हो रहा था वो कंप्लीट स्क्वायर रेडिकल से बाहर आ गया। 4 जो है वो 2 बनकर बाहर आया और जो अदर दैन स्क्वायर वैल्यू थी वो रेडिकल के अंदर प्लेस हो गई। अब ये 2 टर्म बन गई। एक का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे हमारे पास 1 इंटू 2 अंडर रूट और प्लस ये आ गया 2 इंटू 2 अंडर रूट। तो ये 2 और ये 1 दोनों प्लस हो जाएंगे तो ये बन जाएगा 3 और आंसर बनेगा 3 इंटू 2 अंडर रूट। तलबा किराम, एक्सरसाइज हमारी सॉल्व हो रही है 1.3 और क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व हुआ। देखिए नेक्स्ट हमसे क्या डिमांड है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 4 इंटू 50 अंडर रूट। क्वेश्चन नंबर, ये पार्ट 2 है इसका। 4 इंटू 50 अंडर रूट प्लस 200 अंडर रूट और प्लस हमारे पास है ओनली 50 अंडर रूट। तो इन सब की हम फैक्टराइजेशन करेंगे। इसमें जो 50 है इसकी फैक्टराइजेशन देखें क्या होगी। वो होगी 2 मल्टीप्लाई बाय 25 और इसके ऊपर अंडर रूट आ जाएगा तो ये 5 मल्टीप्लाई 5, यानी फैक्टराइजेशन में इसका पेयर कंप्लीट हुआ तो ये 5 बाहर आ जाएगा, अंदर आ जाएगा 5 इंटू 2 अंडर रूट। तो ये 4 बाहर वाली वैल्यू है और ये हमारे पास आ जाएगा 5 इंटू 2 अंडर रूट। कैसे? फैक्टराइजेशन से। इसी तरह हम 200 जो है इसके भी फैक्टर्स बनाते हैं। तो 200 के जो फैक्टर्स हैं वो क्या बनेंगे? वो हमारे पास बने 2 मल्टीप्लाई बाय 100। अब ये जो 100 है ये 10 इंटू 10 इसके पेयर बन गए
तो रेडिकल में से एक वैल्यू बाहर आ जाएगी, अंदर आया 10 इंटू 2 अंडर रूट, तो प्लस हमारे पास आ गया 10 इंटू 2 अंडर रूट प्लस ये 50 ऑलरेडी हमने इसकी फैक्टराइजेशन कर रखी है, तो ये हमारे पास 5 इंटू 2 अंडर रूट। तो देखिए जो हमारे पास मेन वैल्यू थी उसकी हमने फैक्टराइजेशन करके उनमें से अब एक टर्म कॉमन बना ली है और यही कॉमन टर्म एज ए कॉमन बाहर आ जाएगी। तलबा किराम, अब फर्स्ट वाली वैल्यू हो गई 20 इंटू 2 अंडर रूट प्लस दूसरी वैल्यू हमारे पास आ गई 10 इंटू 2 अंडर रूट और तीसरी वैल्यू हमारे पास तीसरी टर्म आ गई 5 इंटू 2 अंडर रूट। देखिए अब ये क्लियर कट 2 अंडर रूट हमें इनमें से कॉमन नज़र आ रहा है, उसको बाहर ले लेंगे, अंदर हमारे पास इनके कोएफिशिएंट्स एक दूसरे में ऐड हो जाएंगे। ये सारी टर्म्स जो हैं यहाँ से कॉमन निकल गई, तो इनको ऐड किया, ये 30 एंड 35, अब 35 शुरू में आ जाएगा तो ये आंसर बनेगा 35 इंटू 2 अंडर रूट। आप बुक में से इसको चेक कर सकते हैं, दिस इज़ द फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर इसी का थर्ड पार्ट है, इसका सॉल्यूशन भी 12 अंडर रूट माइनस 2 अंडर रूट ब्रैकेट क्लोज और दूसरी तरफ हमारे पास है 20 अंडर रूट माइनस 3 इंटू 2 अंडर रूट। मतलब ये कि ये वाले जो अंडर रूट में वैल्यूज़ हैं ये भी सारी की सारी फैक्टराइज हो जाएंगी। तो फैक्टराइजेशन जो है ये बेसिक है किसकी, सर्ड्स की। फैक्टराइजेशन आपको आनी चाहिए, यानी लाजमी तौर पर आप इसकी प्रैक्टिस करें। 12 हमारे पास किस फॉर्म में आ जाएगा, तो ये बनेगा 3 4 ज़ार 12, इसमें से 4 के पेयर बने 2 इंटू 2 बाहर आ गया, अंदर हमारे पास आ गया 2 इंटू 3 अंडर रूट। तो फर्स्ट वैल्यू है 2 इंटू 3 अंडर रूट माइनस ये हमारे पास इंटू 2 अंडर रूट 20 के भी फैक्टर्स बनाते हैं, तो ये हमारे पास 2 इंटू 10 5 इंटू 4 ये इसके लिए सही पेयर है। इसमें जो 4 है वो बाहर आ जाएगा, तो अंदर हमारे पास आएगा 2 इंटू 5 अंडर रूट, 2 इंटू 5 अंडर रूट माइनस 3 इंटू 2 अंडर रूट। ये सिंप्लीफिकेशन इनकी चल रही है, दोनों टर्म्स को हमने सिंप्लीफाई करके लिख लिया, अब इनका प्रोडक्ट लिया जाएगा। तलबा इकराम, इन दोनों वैल्यूज़ का हम प्रोडक्ट लेते हैं यहाँ पर, यानी इनको मल्टीप्लाई करते हैं एक दूसरे के साथ। तो 2 इंटू 3 अंडर रूट ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 इंटू 5 अंडर रूट से, ओके। फिर फर्स्ट वाली वैल्यू दरमियान में इसके माइनस आ जाएगा, दूसरी वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी तो आएगी 2 इंटू 3 अंडर रूट और डॉट 3 इंटू 2 अंडर रूट। ये फर्स्ट टर्म की यहाँ मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हुई। अब हम सेकंड टर्म की मल्टीप्लिकेशन देखते हैं, तो उसमें क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस 2 अंडर रूट 2 इंटू 5 अंडर रूट और फिर आएगा हमारे पास माइनस माइनस प्लस 3 2 अंडर रूट इंटू 2 अंडर रूट। तो ये पूरे फैक्टर की मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल ऐसे ही होगी जैसे हम a प्लस b को a माइनस b से मल्टीप्लाई करते हैं। पहले ये फैक्टर इससे मल्टीप्लाई होता है, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होता है, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होता है, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होता है और एट दी एंड जो है वो वैल्यूज़ हम ऐड कर लेते हैं। ऐड करने के बाद इसका आंसर आ जाता है। तो बिल्कुल ऐसे ही हमने इनको मल्टीप्लाई किया है। मल्टीप्लाई करने के बाद देखते हैं कौन से सर्ड्स एक दूसरे में प्रोडक्ट होकर यानी मल्टीप्लाई होकर हमें एक सिंगल आंसर देते हैं। तो ये 2 2 ज़ार हो गया 4
ये प्रोडक्ट इससे मल्टीप्लाई होकर बना देगा 3.5 माइनस यहाँ 2 एंड 3, ये जो कोफिशेंट्स हैं ये मल्टीप्लाई होंगे एक दूसरे के साथ, और अंदर हमारे पास रेडिकल में 3 अंडर रूट इंटू 2 अंडर रूट, ये अलग से एक टर्म आ जाएगी। और फिर जो है दूसरी टर्म में हमारे पास 2 अंडर रूट इंटू 5 अंडर रूट, ये माइनस प्लेस होगा और 2 ये मल्टीपल बनाएगा इसका इस तरह से 2 इंटू 5 अंडर रूट, और प्लस हमारे पास ये जो 3 है इसके कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई होकर 3 ही रहेगा, और अंदर हमारे पास 2 इंटू 2 रेडिकल में आ जाएगा। अब 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया 15 आया, माइनस 3 2s are 6, और अंदर हमारे पास 3 2s are 6 आ जाएगा। ओके जी तलबा इकराम, तो 4 इंटू 15 अंडर रूट माइनस 6 इंटू 6 अंडर रूट, और माइनस हमारे पास 2 इंटू 10 अंडर रूट प्लस 3। अब ये दोनों का पेयर कंप्लीट हो गया तो एक 2 जो है वो बाहर आ जाएगा। फाइनल आंसर क्या बनेगा, 4 इंटू 15 अंडर रूट 6 इंटू 6 अंडर रूट माइनस 2 इंटू 10 अंडर रूट, और लास्ट पे आ गया प्लस 6। दैट इज़ द फाइनल आंसर। तलबा कराम, इसका फोर्थ पार्ट देखिए, ये हमारे पास है 6 प्लस 2 अंडर रूट 5 माइनस 5 अंडर रूट, दोनों का प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट ज़रब को कहते हैं, यानी दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है। तो पहले 6 की मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट होगी। 6 की मल्टीप्लिकेशन किसके साथ, इस पूरी वैल्यू के साथ, और क्लियर आपके सामने बोर्ड रहे प्लस। फिर 2 अंडर रूट की मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट होगी किसके साथ, 5 माइनस 5 अंडर रूट सेकेंड टर्म के साथ। तो इस तरह ये वाली टर्म इन दोनों अलग अलग फैक्टर से मल्टीप्लाई हुई। अब अंदर इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 6 को 5 से, 6.5, ये डेसिमल नहीं है बल्कि डॉट है, डॉट का मीनिंग होता है प्रोडक्ट, माइनस 6 इंटू 5 अंडर रूट, यानी ये 6 इस 5 अंडर रूट से मल्टीप्लाई हुआ। दरमियान में ये वाला प्लस अब यहाँ प्लेस हो जाएगा, तो 5 2 अंडर रूट के साथ मिलकर बन जाएगा 5 इंटू 2 अंडर रूट माइनस ये 2 अंडर रूट इस 5 अंडर रूट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारे पास 5 इंटू 2 यानी 10 अंडर रूट बन जाएगा। देखिए 30 माइनस 6 इंटू 5 अंडर रूट, और प्लस हमारे पास 5 इंटू 2 अंडर रूट, इसको 10 भी लिख सकते हैं, और 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई 5 अंडर रूट भी लिख सकते हैं। बहरहाल है ये 10 अंडर रूट। तो दैट इज़ द फाइनल आंसर। इसमें अब कोई फैक्टर ऐसा नहीं है कि जो कॉमन आ रहा हो, तो जब कोई फैक्टर कॉमन ना आ रहा हो तो वही उसका आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 5 है हमारे पास। इसमें बी प्रोडक्ट है सर्ड्स वैल्यूज़ का। तो पहले 3 अंडर रूट जो है सेकंड पूरे फैक्टर से मल्टीप्लाई होगा, -2, और ब्रैकेट में हमारे पास 5 माइनस 5 अंडर रूट, यानी ये वाला -2 इस पूरे फैक्टर से मल्टीप्लाई होगा। अब 3 अंडर रूट 5 से मल्टीप्लाई होकर बना हमारे पास 5 इंटू 3 अंडर रूट माइनस ये 3 अंडर रूट 5 अंडर रूट से मिलकर 3.5 अंडर रूट आ जाएगा, माइनस ये 2 5 से मल्टीप्लाई होकर 10 हो जाएगा, ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, और 2 जो है वो 5 अंडर रूट से मल्टीप्लाई होकर 2 इंटू 5 अंडर रूट आ जाएगा। लास्ट पे समराइज़ होकर आंसर हमारा बनेगा 5 इंटू 3 अंडर रूट माइनस 15 अंडर रूट माइनस 10 प्लस 2 इंटू 5 अंडर रूट। सिक्स्थ
इसका पार्ट है स्टूडेंट्स सॉल्यूशन। देखिए फिर वही मल्टीप्लिकेशन 2 फैक्टर्स की, 7 पहले प्लेस हो जाएगा और सेकंड फैक्टर उसके साथ प्रोडक्ट में आ जाएगा, और ये वाला प्लस दरमियान में प्लेस होगा। तो 3 अंडर रूट के साथ अब नेक्स्ट फैक्टर की मल्टीप्लिकेशन होगी। तलबा किराम, अब हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 7.5 आ गया, प्लस 7 इंटू 2 अंडर रूट आ गया, प्लस 5 3 अंडर रूट के साथ मल्टीप्लाई होकर 5 इंटू 3 अंडर रूट आ जाएगा, और प्लस ये दोनों रेडिकल फैक्टर एक दूसरे के साथ प्रोडक्ट में एक फैक्टर में आ जाएंगे। ये आ गया 7 5 35 प्लस 7 इंटू 2 अंडर रूट प्लस 5 इंटू 3 अंडर रूट, और प्लस ये हमारे पास आ गया 6 अंडर रूट। ये all questions we have solved for you. This is the answer.